Hello everyone and teacher for your question. The question says that an organic compound having molecular mass is 60 found to contain carbon 20%, hydrogen 6.67% and nitrogen 46.67% while the rest of the oxygen on heating gives ammonia along with solid residue. The solid residue gives violet color with alkaline copper sulfate solution. The compound is तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसका मोलार मास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि जो 60 है वो 60 और उसके अंदर जो कार्बन है वो 20% है, हाइड्रोजन 6 पॉइंट। तो यहाँ पे हम हर एक का मोल निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो हमारे पास है। तो टोटल वेट कंपाउंड का हम 100 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करेंगे टोटल वेट, क्योंकि परसेंटेज दिया है। तो टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड वो 100 ग्राम कंसिडर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में हमें तो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 20% है। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे निकलते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन तो वो आएगा 20/12। तो ये कैलकुलेशन आएगा 1.667। तो यहाँ पे पहला कैलकुलेशन परसेंटेज कार्बन से हमने मोल निकाले कार्बन के। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो वो है हमारे पास 6.67। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वो 6.67 डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा 6.67। तीसरा है हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन का परसेंटेज है। नाइट्रोजन का पहले निकालते हैं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन है हमारे पास 46.67। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो वो आएगा आपका 46.67 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास है 14। तो ये आपके मोल आएंगे 3.33। तो मोल आ गए, उसके बाद हमें मोल रेशो लेना है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पे बचा हुआ जो भी परसेंटेज है, तो ये जो पूरा टोटल परसेंटेज है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 26.66 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं ऑक्सीजन एटम के, तो आएंगे आपके 26.66 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पे आपको मोल आएंगे 1.66। तो यहाँ पे हमने मोल तो सबके निकाले। तो यहाँ पे स्टेप नंबर यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे स्टेप 2। तो नंबर ऑफ मोल आ गए, तो यहाँ पे हम मोल रेशो लेते हैं, मोल रेशो। तो पहला आएगा आपका कार्बन का, कार्बन के मोल है 1.667 डिवाइड बाय 1.667, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन चारों में से चारों में से जो भी कम मोल है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे देखते हैं 6.67 डिवाइड बाय 1.67, तो ये आपका कुछ आएगा
6.67 डिवाइड बाय 1.66, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 के आसपास आ रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन का 3.33 डिवाइड बाय 1.66, तो यहाँ पे 3.33 डिवाइड बाय 1.66, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 2 के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के बाद अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन का हमारे पास 1.66 है, डिवाइड बाय 1.66, तो ये आएगा 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास सब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप या तो या तीनों का रेशो भी, चारों का रेशो लेंगे तो भी वही आएगा। मतलब आप या तो मोल रेशो ले लो, नहीं तो ये मोल रेशो करके ले लो, नहीं तो ये इनके मोल इंडिविजुअल मोल का रेशो ले लो, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 1:2, 4:2, 2:1। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका कार्बन C1H4N2O। तो ये कंपाउंड आपका बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस ऑप्शन के अंदर ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा आपका। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी 2 कार्बन है, ये भी कट जाएगा। इसके अंदर भी 2 कार्बन है, तो ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट जो बात है, ताकि यहाँ पे पूरा कंसेप्ट हमें समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसा रीअरेंज करेंगे कि NH2CO NH2 यूरिया। तो इसका मोलर मास 60 है, आप देख सकते हैं मोलर मास जो है उसका 60 है। तो यूरिया के जब हम 2 मोल लिखेंगे, यूरिया के हम 2 मोल जब लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं यूरिया के 2 मोल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अमोनिया बाहर जाएगा, यहाँ पे अमोनिया बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिल रहा है NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH और C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये जो कंपाउंड है इसके साथ आपको ये जो है इसके साथ आपका अमोनिया जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अमोनिया बाहर जा रहे हैं, यूज अमोनिया। तो और उसके साथ सॉलिड रेसिड्यू मिल रहा है, ये जो है आपका ये है सॉलिड रेसिड्यू। और ये जो सॉलिड रेसिड्यू है वो आपका बायोरेट इसको बोला जाता है, बायोरेट। और इसको उन्होंने क्या किया है, सॉलिड रेसिड्यू गिव्स वायलेट कलर विथ अल्कलाइन KMnO4, और इसका अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे फाइनली हमें जो मिलता है वो मिलता है वायलेट कलर। वायलेट कलर। तो कंपाउंड हमें पूछा था कौन सा कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यहाँ पे द ऑर्गेनिक
कंपाउंड इज यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।